पिता ये वो शब्द है जो परमेश्वर के साथ प्रयुक्त होता है, और जब यह शब्द चर्च प्रमुख के तौर पे प्रयोग में आता है तो अहमियत के मायने और बढ़ जाते हैं। हम हिसार स्थित सेंट थॉमस चर्च में हैं, जो 150 साल के लगभग पुरानी चर्च है, और यहीं फादर के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं आइजिक प्रदीप मन। वे हमारे साथ हैं। धर्म, संस्कृति और मानवता जैसे मूल्यों को लेकर हम कर रहे हैं उनसे विशेष चर्चा। मसीही खिदमत में बढ़ने का एक उसूल है, और वो उसूल है कि हम अपनी मन मर्जी से ना करें। जी हर मसले के लिए हम प्रभु से पूछें जी कि हमें क्या करना है। जी। और मुझे ये पूछना कैसे संभव हम होता है? प्रार्थना में करते हैं, जी प्रार्थना में पूछते हैं। जी जी और मैं गर्व से कहता हूँ कि जब कोई दास पूछता है मालिक से अपने, जी तो मालिक जवाब ज़रूर देता है, भले ही वो जवाब ना हो जो हम चाह रहे हों, जी जी। मगर जवाब मिलता है। जवाब जी। कभी कभी वो जवाब इजाज़त देता है कि कर लो जो करना है। जी जी। कभी कभी वो जवाब होता है कि अभी नहीं, संकेत मिलते हैं। संकेत मिलता है। धर्म जो है कितना जरूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है धर्म के नाम पर बट चला है। ऐसा क्या किया जाए कि वो एक हो चले। मेरा अभिप्राय सीधा उस प्रेम से है जिस प्रेम को लोग बिसरा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं अपने देश से एक उदाहरण दूंगा। जी हम लोग के देश में बहुत पुरानी परंपरा है, मुझे नहीं मालूम कितने हजार साल निकल गए, जी कि हम लोग एक दूसरे को देखकर बड़ी नम्रता से नमस्ते कहते थे। जी जी। आजकल नमस्ते सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग रह गया है। मगर परंपरा के मुताबिक अगर हम चलें तो नमस्ते जब हम कहते हैं उसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा की आत्मा है उसको हम नमन करते हैं। जी। ये भावना अगर हम सब में आ जाए, दूसरे के अंदर जो भगवान है, खुदा है, परमेश्वर है, परमात्मा की आत्मा है, उसको अगर हम पहचानने के लिए तैयार हो जाए तो हमारी विचारधारा बदलने लगेगी। जी। क्योंकि आजकल हम लोग यही सोचते हैं कि बस मैं ही हूँ, जी। हमारा अहम जो है मैं को मिटाना है, बिल्कुल हम पे चलना है। हम पे चलना है। मैं जब हम में बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बदलते वक्त में सभी धर्म के जो लोग हैं, प्रतिनिधि लोग अलग जगा रहे हैं मानवता की। बावजूद इसके देश दुनिया के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। वास्तविक जो जीवन के मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं इस भागती ज़िंदगी में पीछे छूट रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा जवाब प्रभु यीशु मसीह के सिखाई हुई बातों से ही जुड़ा हुआ रहेगा। जी। उसने दो बातें मेन सिखाई हमारे को। वो अपने मन से नहीं सिखाई हैं, मगर परमेश्वर पिता की जो दी हुई बातें थीं वो उसने दोहराया और शॉर्ट में हमें बताई। दो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो एक्चुअली इतने छोटे नहीं हैं जितने लगते हैं, जी। बहुत बड़े हैं। कि परमेश्वर अपने पिता से अपने समान, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से मोहब्बत रख। जी। और दूसरा उसने कहा कि दूसरा जो है वो इसके समान ही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर हम इस चीज़ को देखें तो पड़ोसी से प्रेम रखना जो है, मोहब्बत रखना जो है, वो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चल रहा है। जी। और परमेश्वर की आज्ञा को मत जानते हुए, उसको समझते हुए, उसका पालन करते हुए अगर हम चलें
तो दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आपसी भेदभाव नहीं होंगे। तमाम अनमोल वचन जो हैं दीवारों पर हैं, बोर्ड पर हैं, ज़िंदगी में इतना असर नहीं करते। इसकी बुनियाद में आप वजह क्या देखते हैं? देखिए, बोर्ड पे होने या दीवार पे होने या किताब में होने से कोई फर्क नहीं जिंदगी पड़ता। में उतरने का सवाल है। दिल में उतरने हैं। जी जी। जिस दिन दिल में उतर गए, कैसे उतरेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि पूरे नहीं तो 10% भी अगर उतर जाए तो हम दुनिया को बदलावा देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की राह जो है वो संतुष्टि की तरफ लेके जाती है, वो शांति की तरफ लेके जाती है। सिर्फ दुनियावी शांति नहीं, जी आत्मिक शांति, व्यक्तिगत शांति। अगर मेरे दिल में शांति नहीं है, मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, तो मैं परेशान रहूँगा और उस परेशानी में बहुत सारे ऐसे काम करूँगा जो शायद आपको परेशान कर दे, जी मगर किसी ना किसी को तो करेंगे। जी और फिर उस परेशानी को लेके वो चलेगा, जी और ऐसे परेशानियां बढ़ती जाती हैं, जी ऐसे ही भेदभाव भी बढ़ते जाते हैं। जी अगर मैं किसी को नीचा समझूं जी तो मेरा दिल मुझे कह रहा है कि वो मेरे से कम है जी और घटिया है, जी। मगर परमेश्वर कहता है कि उसने सबको एक समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। जी तो यानी कि जब मैं किसी को नीचा समझ रहा हूं तो मैं परमेश्वर के सोच, उसकी आज्ञाओं के विरोध में चल रहा हूं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, भेदभाव की जो रेखाएं हैं वो हमारे साथ बढ़ जाती हैं। एक महीने में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, छोटे हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज हमें समझनी है कि जीवन है तो परमेश्वर से है और परमेश्वर में है और परमेश्वर के साथ है। उम्र के साथ अगर हम दुनियावी नजरिए से बढ़ते जाएंगे तो हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और परमेश्वर से दूर होना माने जीवन से वंचित होना है। और सब कुछ पा लिया और अपना प्राण खो दिया तो क्या फायदा हुआ? आपका नाम जो है उजाले का पर्यायवाची है। दियों की रोशनी, मोमबत्ती की लो हमारी ज़िंदगी में कैसे उतरे? रास्ते क्या है? रास्ता एक ही है, और वो है कि हम अपने आप पहचाने कि अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो मैं अगला क्षण भी नहीं देख पाऊंगा। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या इंतजाम किया, हम अपने तन से देखें। जी ये पलक मेरी झपकती रहती है जी जी ताकि मेरी आंखें नम रहें। जी जी हाँ, नम होना ज़रूरी है। अगर खुली रखूँगा तो सूख जाएंगी और सूखने से आँख खराब होएगी। परमेश्वर का इंतज़ाम है, मगर क्या मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का इंतज़ाम है? जी सांस लेते हैं हम, जी कभी हमें एहसास होता है कि सांस ले रहे हैं? जी तब होता है जब दौड़ लगाई हमने थोड़ी और सांस फूलती है, तब बढ़ गई सांस। बढ़ गई सांस। दिल माँ की कोख में धड़कना शुरू होता है जी और मरते दम तक धड़कता है। कौन सी ऐसी मशीन है जो इतना लंबा नॉन स्टॉप चल सकती है? जी मगर हमने ये नहीं सोचा कभी कि परमेश्वर की मर्जी से ये दिल चल रहा है। परमेश्वर की मर्जी अगर हम देखें तो हम पहचानेंगे। देश को जो है आप किस नज़रिए से देख रहे हैं वर्तमान दौर में? क्या भविष्य है और क्या विशेष युवाओं से आपकी अपेक्षा है? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? युवाओं से तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, मगर ये भी याद रखना ज़रूरी है कि हर किस्म का ज्ञान जो है परमेश्वर से ही है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत वही है। तो जब हम पढ़ लिख जाते हैं, MA, BD, B.Ed, BD, PhD, MDiv कर लेते हैं, उस वक्त में हम ये ना भूलें कि जो ज्ञान हमारे को मिला है
सिखाने वालों ने जो सिखाया है जी वो सब ज्ञान परमेश्वर से ही आया है। उस ज्ञान को लेके हम परमेश्वर की दी हुई एक देन समझ के चलें तो हम सबके भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी अगर हम ये सोचें कि मैंने अपनी मेडिकल डिग्री लेने के लिए साहब 20 लाख रुपए खर्च किए हैं तो मैं तो पैसा कमाऊंगा, जी तो फिर वो डिग्री जो है वो भलाई के लिए नहीं काम करती, वो कमाई के लिए काम करती है, धंधा। जी जी उसमें फिर हमारे को ज़रा भी हिचक नहीं होगी कि हम कैसे कमाएं। इंसान को अपनी अंतरात्मा में झांकना है, जी जी मगर इसके साथ साथ हमारे देश की सरकार जो है जी उसे भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जी कि हमारे देश में शांति हो, जी क्राइम ना हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों के मुताबिक, मीन्स इंडियन शास्त्रों के मुताबिक जी जी अगर नगर में कोई चोरी डकैती होती है या मर्डर होता है तो बादशाह जिम्मेदार है। जी बहुत सुंदर बात आपने कही। चलते हैं तो बड़ा दिन आता है, मंजिल छूते हैं तो बड़ा दिन आता है। क्या कुछ कहेंगे इस दिन को लेकर? दिन तो वैसे समान है, जी वही 24 घंटे, मगर अगर हम परमेश्वर को लेकर हर 24 घंटे चलें जी तो हर दिन बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन में हम परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलेंगे, उसके दिए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, किसी ज़रूरतमंद की हम मदद करेंगे, किसी अनाथ को देख के हम ठुकराएंगे नहीं, किसी विधवा को हम डांट मार के भगाएंगे नहीं। जीवन बदल जाएगा मुकम्मल तौर पे। जीवन बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे विचार आप औरों तक पहुँचाएंगे, मगर मैं ये कहूँगा कि मैंने जो पवित्र वचन को पढ़ा है, बाइबल को, और जो मुझे समझ में आया है जी उसके मुताबिक है। ये विचार ज़रूरी नहीं कि और कोई रखे, ज़रूरी नहीं कि मेरे से सहमति हो, मगर ये विचार हैं जो मेरी सोच में फ़र्क ला सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। शुक्रिया बहुत। ज़रूरी नहीं कि सहमति हो, सचमुच वक्त भले ही बदले या ना बदले, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें हमारी हो जाएंगी और ज़ुबान हमारी हो जाएगी, उस दिन शर्तिया तौर पे देश दुनिया बदल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। इस विशेष रिपोर्ट के लिए हिसार से मुकेश सोढ़ी।